ओ मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदु कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में विचार और अनुभव दोनों को एक साथ प्रयोग रूप में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य, हमारा एक ही एम है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हम समझना भी चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बनेगा और हम रोज़ रोज़ ये प्रयोग भी करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। संसार में बहुत लोग हैं जो ये जानते हैं कि कौन सा जीवन अच्छा है, कौन सा जीवन अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो जीवन अच्छा है ऐसा जानते हैं और सचमुच अच्छे ढंग से अपना जीवन भी जीते हैं। हम लोग भी उन्हीं में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ जानते ही नहीं हैं, जो जानने के साथ साथ वैसा अपने जीवन में लाने का प्रयत्न भी करते हैं। और ये अभ्यास हमने पिछले दिनों जिस तरह से किया है उसको एक बार फिर से अपन देख लें। हमने जाना है कि इस संसार में जो चीज़ें हमारे कांटेक्ट में आती हैं वे एक ना एक दिन हमसे बिछुड़ जाती हैं और हमें पीड़ा दे के जाती हैं। और हमने सोच लिया है कि जब उन्हें एक ना एक दिन हमसे बिछुड़ ही जाना है तो क्यों हम उनमें ममत्व रखें। और उनका बिछुड़ना हमें पीड़ा नहीं देता, हमारा ममत्व हमें पीड़ा देता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमें उनके होने नहीं होने से कोई सुख और दुख नहीं होता। लेकिन जिन चीज़ों में हम अपना ममत्व डाल देते हैं उन चीज़ों के होने में सुख और नहीं होने में फिर हमें दुख मिलने लगता है। जब चीज़ें क्षणभंगुर हैं तो उनको अपना या पराया मानने का व्यर्थ ही मैं एक विकल्प करूं, उससे मुक्त होना चाहिए। चीज़ों की क्षण भंगुरता मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरणा दे। और जो वास्तविकता है, जो शाश्वत तत्व है, वो मुझे हमेशा प्राप्त करना है। ये ललक मेरे भीतर बनी रहे। मैं जो क्षणभंगुर है उसे ही शाश्वत मान के उसी को संग्रहित करने में लगा हूँ। ये मेरा भ्रम टूट जाना चाहिए। मुझे उस चीज़ को संग्रहित करना है जो हमेशा मेरी है और मेरे पास हमेशा बनी रहेगी। फिर हम थोड़े आगे बढ़े। हमने सोचा कि चीज़ें भले ही क्षणभंगुर हैं पर वो मुझे शरण तो दे सकती हैं, वो मुझे सहारा तो देती हैं। देखो मेरे पास पैसा है तो लोगों के बीच मेरी कितनी शाख है, कितना सम्मान मिलता है कदम कदम पर। मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है और भी सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो थोड़ी देर को हमें ऐसा भरोसा तो दिलाती हैं चीज़ें कि हाँ हम हैं तुम्हारे लिए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जीवन में जब सारी चीज़ें, सारे लोग हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं और हमें यहाँ से जाना पड़ता है।
तब मालूम पड़ता है कि ये हमारे लिए सहारा नहीं दे पाएंगी, ये हमारे लिए शरण नहीं दे पाएंगी, मेरे साथ जाएगा मेरा अच्छा बुरा, तब क्यों ना मैं जीवन भर ऐसा कुछ करूं जो कि मैं ले जाना चाहता हूं यहाँ से। कोई अपने साथ बुरा नहीं ले जाना चाहता, सब अच्छा ले जाना चाहते हैं, तो मैं जीवन भर ऐसा कुछ अच्छा करूं। अच्छा तो एक ही है जो मेरा अपना धर्म है, अच्छे तो वे ही हैं जो कि अपने उस आत्मधर्म को प्राप्त कर चुके हैं। पंच परमेष्ठी और वीतराग धर्म यही मेरे अपने हैं, मैं इनकी शरण ले लूं तो ये मेरे साथ जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाने वाली हैं। संसार की तासीर ऐसी है कि यहाँ जितना सुख खोजो उसके साथ साथ दुख भी मिलता है। ठीक है, मालूम पड़ गया, हम तो सोच रहे थे कि सुख ही सुख मिलेगा, मालूम पड़ गया कि यहाँ तो सुख के साथ दुख भी मिलता है। मुझे एक ऐसे सुख की हमेशा से खोज रही है और होना भी चाहिए हर एक को, जो कभी मेरे से छिने नहीं और जिसके साथ दुख मिश्रित ना हो। तो फिर हमने ये भी अपने जीवन में शामिल कर लिया है कि अब जब भी थोड़ा समय मिलेगा तो शाश्वत सुख का भी विचार किया करेंगे। अभी तो इन्हीं छोटे छोटे से सुखों में मशगूल रहते हैं, आज ये चीज़ मिल गई बड़े खुश हैं, कल वो चीज़ मिल जाएगी तो और बड़ा मज़ा रहेगा, लेकिन कल ये चीज़ दुख देगी ये भूल जाते हैं, कल वो चीज़ नहीं मिली है और मिल जाएगी तो वो भी दुख देगी ये भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें बहुत थोड़ा सा सुख दे पाएंगी और फिर दुख देने लगेंगी। मुझे इन चीज़ों का सिर्फ उपयोग करके और अपने उस शाश्वत सुख की तरफ बढ़ना है। और फिर कल तो हमने देखा कि यहाँ चीज़ें सुख दुख नहीं देती, हम तो व्यर्थ ही मान रहे थे कि संसार सुख दुख देता है। अरे सुख दुख अगर देता होता तब तो फिर कोई और अगर मुझे सुख दुख देता है तो मैं उससे मर्सी अपील कर सकता हूँ कि भैया आप मुझे दुख मत दिया करें और आप मुझे सुख देते हैं तो देते रहिए करें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो अपने सुख दुख के लिए सब अकेले अकेले ही हैं। यहाँ हम अपने शुभ और अशुभ कर्म जो करते हैं उन्हीं से सुख और दुख पाते हैं। लगता ज़रूर है कि ये चीज़ और ये व्यक्ति मुझे सुख दे रहा है, ये चीज़ और ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, लेकिन ऐसा मेरा भ्रम है। मेरे भीतर जो मैंने शुभ और अशुभ कर्म संचित कर रखे हैं वो ही मेरे लिए सुख और दुख देते हैं, और उन सुख और दुख को कोई पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। थोड़ा सा मन में आता तो है कि कोई मेरा होता जो कि मेरे सुख दुख में मुझे थोड़ा सा मदद करता, लेकिन कल तो हमने यह भी समझ लिया कि नहीं, अपने सुख दुख को भोगने में हम नितांत अकेले हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी कल बहुत बड़ी बात समझ ली थी कि कोई मेरा नहीं है या कि कोई मेरा है, ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर अहंकार और दीनता उत्पन्न करती हैं। इससे बढ़िया है कि या तो हम ये मान लें कि कोई पराया नहीं है, और या तो हम ये मान लें कि सभी अपने हैं। अपने और पराये का खेल खत्म हो जाए तो संसार ही समाप्त हो जाए। सारा संसार अपने और पराये का खेल है। हम खेलते रहते हैं पूरी जिंदगी और ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ न कोई अपना है और न यहाँ कोई पराया है। अगर देखा जाए तो सब अपने अपने हैं। बस ये बात अगर समझ में आ जाए कि सब अपने अपने हैं, उस एकत्व को तोड़ करके मैं अपने उस अन्यत्व को, अपनी उस यूनिक आइडेंटिटी को अगर समझने लगूं तो अन्यत्व भावना भी एकत्व भावना का ही एक रूप है, उसके सपोर्ट के लिए है। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ करके इस चीज़ को समझ लेना है। हमारा एक्ट टूटना चाहिए। हमने माना कि चीज़ें क्षणभंगुर हैं, हमने माना कि वे शरण नहीं दे सकती, हमने माना कि वे असारभूत हैं, हमने माना कि वे मेरी नहीं हैं, लेकिन हम ये मान नहीं पाते हैं कि ये देह भी मेरी नहीं है, ये तो मेरी है। आप कुछ भी कहो, ये तो मेरी, इसके साथ तो मेरा जिंदगी का संबंध है, ये हमेशा मेरा साथ देती आई है। 1, 2 या 3 समय जब मैं ट्रांसमाइग्रेट करता हूँ, एक गति से दूसरी गति में जाता हूँ, तब भी मेरे साथ कार्बन और तेजस शरीर लगा रहता है। ये जो औदारिक या वैक्रियक शरीर है वो भी 1, 2, 3 समय के बाद फिर मुझे मिल जाता है। मेरा इससे पक्का तो साथ देने वाला कोई नहीं हो सकता, और इसी को आप कह रहे हैं कि ये भी मेरा नहीं है, ऐसा मानो। अन्यत अनुप्रेक्षा हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाएगी कि जय जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे पानी और दूध एक ही मालूम पड़ते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक ऐसे ही ये देह और ये आत्मा, ये भी दोनों अलग अलग हैं।
इस बात का एहसास हमें बना रहे। हालांकि ये दोनों व्यवहार से एक ही हैं, देह मेरी है, ये जितना सही है उतना ही ये भी सही है कि देह मेरी नहीं है। ये दोनों सच्चाइयां हैं। जितना सच मैं ये मानता हूं कि देह मेरी है, उतनी ही सच्चाई ये भी है कि देह मेरी नहीं है। ये दो दृष्टिकोण हैं। इन दोनों दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखें। असल में देह के साथ हम ऐक्य तो बना लेते हैं, देह से पृथक पने की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही अपने को आज थोड़ा सा समझ लेना है। जब कभी सुबह शाम बैठें तो इस शरीर से मैं अलग हूं, पहले हम मन में विचार करें, वाणी से भी 2-4 बार बोल करके जोर से कह देवें कि शरीर से मैं अलग हूं। और फिर उसके बाद अपने आचरण में भी कभी कभार ऐसा करके देखें। करते तो हैं कभी कभी ऐसा, जब कभी खेलते खेलते बच्चों के पैर में चोट लग जाती है, एहसास तक नहीं होता कि लग गई है। वो तो जब खेल खत्म होता है और ध्यान जाता है कि इतना खून बह गया, और अगर मां दिख जावे तब तो फिर और ज्यादा, देख लो इतना सारा लग गया और फिर दवाई लगाओ और फिर वो जो हमने कहा था वो चीज़ दिलवाओ, तब हम शांत होंगे, नहीं तो हम नहीं होंगे। अरे वाह! और इतनी देर से खेल रहे थे तब देह का एहसास नहीं था। देह से पृथक मैं बहुत आसानी से उसमें मशगूल था, खेल में। ऐसे कई क्षण आते हैं जीवन में, लेकिन ये हम संचित नहीं कर पाते हैं, जबकि हम देह के भाव से ऊपर भी उठ जाते हैं। अगर हम सुबह शाम इस बात का अभ्यास करें तो आसानी से हम इस देह और देह के संबंधों से मुक्त हो सकते हैं। इतना ही करना है, संसार से वो पार हो जाते हैं जो देह और देह के संबंध से मुक्त होते हैं। देह को नो कर्म बोलते हैं, जो अपन भाव करते हैं वे भाव कर्म कहलाते हैं, और उन भावों के द्वारा जो सूक्ष्म पार्टिकल्स हमारे आत्मा के साथ इंटरमिगिल हो जाते हैं वो द्रव कर्म कहलाते हैं। इन तीनों से जो पृथक हैं या इन तीनों से जो पृथक अपने को मानते हैं वे ही भगवान हैं, और सबसे अच्छा जीवन तो उन्हीं का है। हमारा प्रयत्न भी एक एक कदम उसी अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने का होना चाहिए। ये रोज हम संकल्प करें। इस अन्यत्व भावना का सबसे पहला काम है कि मैं थोड़ी देर अपने देह भाव से ऊपर उठूं। आचार्य महाराज कहते हैं कि क्या कभी अपने जीवन में ऐसा आएगा कि जब खाना खा रहे हैं तो मैं खाना खा रहा हूं, ऐसा ना हो करके ऐसा भाव आएगा मैं इसे खिला रहा हूं। जब सोने को जाएंगे, अच्छा अब मैं सोऊं, नहीं, उसकी जगह पर यह भाव आ जाए कि अब इस देह को मैं सुला रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये सो रही है, मैं देख रहा हूं कि ये खा रही है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि सुनो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि पानी पर भी चलो और पैर गीले ना हो? नहीं, पानी पर भी चलो और तुम गीले ना हो। उन्होंने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं है। अरे कोई भी पानी पर चलेगा, गीला नहीं होगा क्या? कैसी कैसी उल्टी उल्टी बातें बताते हैं। हम तो सोच रहे थे अच्छे भले गुरुजी होंगे, ये सही सीधी सीधी बातें बताएंगे, लेकिन ये तो पानी में भी चलो और गीले भी ना हो, उपद्रव वाला काम। ये तो ठीक नहीं है। देखेंगे, अच्छा अब एक आध दिन गुरुजी को ही देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखेंगे जब कभी नदी पार करेंगे तब देखेंगे ये गीले होते कि नहीं होते। चले, एक दिन आ गया मौका, नदी में से निकले, सब धीरे धीरे गुरुजी के पीछे एक दूसरे को इशारा करके हंस रहे हैं, देखना अब ये भीग रहे हैं कि नहीं भीग रहे हैं, ये गीले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सब कपड़े गीले हो गए, सब शरीर गीला हो गया, और कह रहे हैं कि ऐसे चलो जैसे कि हम गीले ही ना हो, पानी पर भी चलें। नदी के उस पार पहुंचे और धीरे से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप कह रहे थे कि पानी में चलें और भीगे ना, आपने ऐसा कभी करके नहीं बताया। बोले वही तो करके बता रहा हूं। अरे तो आप तो भीग गए। मैं तो नहीं भीगा, मेरा शरीर भीगा, मेरे कपड़े भीगे। मैं तो पूरे टाइम यही देखता रहा कि क्या पानी मुझे भिगा पाता है। पानी मुझे फिर भी नहीं भिगा पाता। वो शरीर को और वस्त्रों को भिगा सकता है, पर मैं तो शरीर और वस्त्र नहीं हूं। अच्छा बताओ, क्या मैं शरीर हूं? तो फिर मेरे मरने के बाद उसी को गुरु मान लेना और उसी की सेवा करना। ना ना गुरुजी, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। तो फिर हमारे कपड़ों को गुरुजी मान लो। क्यों? कपड़े के भीगने से यदि मैं भीगता हूं तो कपड़े ही गुरुजी हो गए? नहीं गुरुजी, अब समझ में आ गया।
इतनी आसानी से क्या हम इस देह और अपने बाकी चीजों को अलग अनुभव कर सकते हैं? खाते हुए भी नहीं खा रहा हूं, सूंघते हुए भी नहीं सूंघ रहा हूं, वो तो नासा सूंघ रही है, वो तो आंख देखती है। व्यवहार से देखा जाए तो आंख देखती है, वैसे तो मेरा ज्ञान देखता है। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूं, पर ये जो बाहर की जो आंख दिखाई देने वाली है वो तो सिर्फ इस आंख का काम है, मेरा नहीं है। मैं तो अपने आप को जानने देखने वाला हूं, पर पदार्थों को जानने देखने वाला मैं नहीं हूं। ऐसा क्या भाव हमारे भीतर आ सकता है? देखते समय भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहा है। देखने वाले को देख रहा हूं मैं, जो देख रहा है उससे देख रहा हूं, क्या दिखाई पड़ रहा है वो नहीं। कितना ऐसा क्या संभव है? बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। हमारा एक बहुत बढ़िया मित्र था, हमारी उससे खूब दोस्ती थी, और ऐसी दोस्ती थी कि हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हाँ, और लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, भोपाल में चला गया वो MSCT में इंजीनियरिंग करने के लिए, और मैं यहाँ रह गया। तो अब क्या करें? ठीक है, इतना ही में संतोष है कि एक हफ्ते में एक दिन आएगा, तो वो आ जाता था। सैटरडे को आ जाता था, वो सैटरडे के नाइट में आता था, संडे हम लोगों का होता था। और बैठ करके आज के जैसा नहीं करते कि उस समय वीडियो गेम भी नहीं थे, उस समय टेलीविजन भी नहीं था, उस समय कहीं तफरी करने जाने का मन भी नहीं होता, कौन चक्कर में पड़े, अपन बैठो बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। तो बैठते थे, खाना वाना खा करके 11:30 बजे बैठे और हो गई शाम, बातें ही खत्म नहीं होती थी। कितने सारे तो टॉपिक होते थे और जिन पर की विचार कर रहे हैं, और विचार करके वो चला जाता था 5 बजे। एक बार आया और 5 बजे चला गया, हम लोग 11 बजे के बैठे थे। अब वो चूंकि बड़े शहर में रहने लगा, तो उसके कपड़े वगैरह भी उसने कॉलेज के हिसाब से और अच्छे बनवाना शुरू कर दिए। और जब वो वापस लौटा घर से, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा भोजन कर रहा था, तब सबने कहा कि अब तो तुम्हारा मित्र थोड़ा एडवांस हो गया। अब उसने आज उसने जो शर्ट सिलवाई थी वो कितनी बढ़िया शर्ट थी। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। तो तुम इतने घंटे तक उसके साथ रहे, 6 घंटे तक, लेकिन ये नहीं देखा तुमने कि कौन से कपड़े पहने था? वाकई नहीं देखा कि कौन से कपड़े पहना था। अगर हमें उसकी चेतना से मतलब है तो ना देह से, ना उस पर पहने हुए वस्त्र से, सब भूल सकते हैं हम। यदि हम क्षण भर को अपनी चेतना का इसी तरह स्मरण करें, या दूसरे के भीतर भी हम चेतना ही देखें, तो उसका शरीर और उसके वस्त्र और उसका बाहर का आउटलुक, वो सारी चीजें हमें कोई भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। और भाव कौन उत्पन्न करता है? चेतना को देखने पर कोई राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता, कोई अहंकार ममकार जागृत नहीं होता, कोई आकांक्षा और आसक्ति जागृत नहीं होती। आकांक्षा, आसक्ति, ममकार, अहंकार, ये सब चीजें जब हम बाह्य रूप से ऐक्य कर लेते हैं तब मालूम पड़ता है। और अगर इस बाह्य रूप से पृथक हूं मैं, और अन्य भी इस बाह्य से पृथक हैं, ऐसा अगर पृथक पने का चिंतन निरंतर चले, इसी का नाम तो अन्यत अनुप्रेक्षा है। सब मेरे से पृथक हैं। अब बड़ी मुश्किल हो गई, सब मेरे से अलग हैं, मैं बिल्कुल सबसे अलग हूं, ये मामला भी गड़बड़ है। हाँ, इसमें भी बड़ा अहंकार है, मैं सबसे अलग हूं। आज सारा संसार यही तो शो करना चाह रहा है कि मैं सबसे अलग हूं। सबसे अलग दिखने की भी अपने आप में एक कहना चाहिए आदत है, सबसे अलग दिखने की। नेल पेंट्स लगाएंगे तो क्यों? सबसे अलग दिखें। ये पोतेंगे तो क्यों? सबसे अलग दिखें। अरे सब लोग लगाए हों और आप मत लगाओ तो अलग दिखोगे ही अपने आप, और क्या? सब देखेंगे अरे ये नहीं लगाए हुए, नहीं, लेकिन हम वो उपाय करेंगे अलग दिखने के। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हैं ही हम सबसे अलग, सब अपने अपने में अलग अलग ही हैं, सब यूनिक हैं, सबकी इंडिविजुअलिटी है। कोई कितना भी मिक्सअप हो जाए किसी के साथ, लेकिन उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। भीड़ में भी हम भीड़ के अंग होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं कि नहीं बनाए रखते हैं? बस अन्यत अनुप्रेक्षा ये सिखा रही है कि रहो सबके बीच, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी यूनिक है, और सब भी अपने आप में पृथक पृथक हैं। ये भाव बना रहे
तब फिर देखिएगा कि कैसे संबंध होते हैं। ऐक्य हो जाने पर तो हम वस्तु को ठीक ठीक देख ही नहीं पाते हैं, अलग तटस्थ होकर के देखें तो दिखाई पड़ता है। एक कबाड़ी झील के किनारे खड़ा है और एक कवि महोदय भी झील के किनारे खड़े हैं और सुबह सुबह का समय है। और कवि महोदय को क्या दिख रहा है? सूरज चमकता दिख रहा है झील में, या कि चंद्रमा दिख रहा है झील में? दोनों दिख रहे हैं। और कबाड़ी महोदय का किसके साथ ऐक्य है? उनको तो झील में पड़ा हुआ टूटा चप्पल और टूटा कनस्तर दिखाई पड़ रहा। ये कवि महोदय हटे, दिखने दो इनको सूरज का बिंब और चंद्रमा का बिंब, क्या फोकट चीज जो निकाली नहीं जा सकती वो दिख रही है इनको। अपन तो अभी ये हटे और वो चप्पल और वो कनस्तर, कबाड़ की दुकान में कुछ ना कुछ कीमत तो इसकी भी हो। हमारा उस चीज में इतना कहना चाहिए ममकार जुड़ जाता है, या कि हमारी आसक्ति और आकांक्षा जुड़ जाती है कि फिर वो चीज हमसे इतनी एक मेक हो जाती है, पृथक होते हुए भी। यही दृष्टि और कोई विशेष बात नहीं है। एक बार हमारी ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए कि मैं सबको अपने से पृथक देखूं और अपने को सबसे पृथक देखूं, यहां तक कि अपने शरीर से भी मैं अपने को पृथक मान करके, जब किसी चीज को अपन पृथक मान लेते हैं तो व्यवहार भी बदल जाता है। ऐसे अकेले कहने से काम नहीं चलेगा कि सब चीजें पृथक हैं, व्यवहार में पता लग जाएगा कि कैसे पृथक है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण सुनाया था, बहुत फेमस है, समय सारजी जब भी पढ़ोगे तो फिर जह नाम को विपुरुषो पर दव्य मिणम तिजाणी दुम चैदी तह सव्वे पर भावे नादून विनम चदे नानी। जैसे कोई ज्ञानी ज्ञान के द्वारा ये जान करके कि पर पदार्थ पर हैं, मैं उनसे पृथक हूं, उनके साथ पर के जैसा ही व्यवहार करता है, ठीक ऐसा ही हमें करना चाहिए अगर हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। क्या उदाहरण है, एक धोबी के यहाँ पर गया था व्यक्ति और वहां से धोखे से दूसरे के कपड़े लेके आ गया था और पहन के आ गया था, और रास्ते में वो बड़े इससे जा रहा था। कैसे जा रहा था? देख लो मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं। ऐसा कोई कहता नहीं है, पर भीतर भीतर तो लगता ही है, कोई कहे चाहे नहीं कहे, मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं। अपन तो मजा ले ले, दूसरा कहे चाहे नहीं कहे, अपन तो यही मान के चलो कि सब देख रहे हैं, अपन ही को देख रहे हैं और लोगों को बहुत फुर्सत है हम ही को देखने के लिए। हाँ, ऐसा लगता है कई बार कि जैसे सब आंखें अपने पे ही लगी हैं। आज अपन ने वो नए कपड़े निकाल के पहने ना, इसलिए देख रहे हैं सब अपने को, लेकिन ऐसा है नहीं, सब अपने अपने मशगूल हैं। ये हमारा अपना भ्रम है, पर क्या करें, उस भ्रम के चलते इतना ऐक्य हो जाता है कि वे मेरे से कपड़े पृथक हैं, ऐसा भाव नहीं आता, वे दूसरे के हैं ऐसा तो आता ही नहीं है। और अचानक रास्ते में कोई व्यक्ति धीरे से आके पीछे से हाथ पकड़ के कहे कि आप भूल से धोबी के यहां से मेरे कपड़े उठा के लाए हैं, आप जरा सा चिन्ह देख लो, आपका नहीं है मेरा है। और आप धीरे से चार लोगों की आंख बचा के देख लेते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे नहीं है, बदल के आ गए। अब दिखाओ वो कपड़े। अब तो ऐसा लग रहा कोई देख ना ले। अभी तक लग रहा था कि कोई देख क्यों नहीं रहा, अब लग रहा है कि कोई देख ना ले। घर तक कैसे पहुंच जाएं? यहां तो उतार के दिए नहीं जा सकते, रास्ते में घर तक पहुंच जाएं। लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते वस्त्र पहने हुए होकर के भी जैसे उन्हें हम अपना नहीं मानते हैं और हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। क्या ठीक ऐसा ही किसी दिन अभ्यास करते करते ये भाव हमारे भीतर जागृत नहीं हो सकता कि ये शरीर और उस पर उसके सारे संबंध और उस पर पहने हुए वस्त्र ये भी मेरे से पृथक हैं, और इनके साथ भी मैं वैसा ही भाव रखूं जैसा कि मैं पर के साथ रखता हूं, दूसरे के कपड़े पहन के जैसा अनुभव करता हूं, ऐसे ही तो ये भी दूसरे के ही है, मेरे का। बाबा जी रास्ते से निकल रहे थे, पूछा कि ये किसका महल है? अरे राजा साहब का महल है। राजा साहब का? ये तो मेरा है। आपका बाबा जी कहां से हो गया? पूछ लो, तुम राजा साहब से पूछ लो, राजा साहब का तो नहीं है। हमने ऐसा बाबा नहीं देखा, हमारे महल को ही कह रहा है कि इनका नहीं है। बताओ कैसे नहीं है? अच्छा राजा साहब ये बताओ, इस महल में आप कब से रहते हैं? अरे मुझे 50-60 साल हो गए, तब से रहता हूं, जब से मैं पैदा हुआ यहीं पर रहता हूं। राजा साहब इसके पहले मेरे पिताजी रहते थे, पिताजी से पहले दादाजी रहते थे।
तब फिर ये कैसे कह रहे हैं आप कि आप इसमें हमेशा से रहते हैं और आपका है? तब राजा जी को भी समझ में आ गया कि ये अपना नहीं है, ये तो एक तरह की सराय है, धर्मशाला। एक का टाइम पूरा होता है, वो चला जाता, दूसरा आ जाता, दूसरे का पूरा होता, तीसरा आ जाता। ये तो कभी समझ में नहीं आया। मैं तो सोचता था मेरा है, कितने आसानी से मेरेपन का भाव खींचा जा सकता है, लेकिन क्या करें, अभ्यास ही नहीं है। भैया अभ्यास करना पड़े। अभ्यास तो यही कराया जाता है। देखो ये जो है ना, ये तुम्हारे पापा, ये मम्मी, ये नाना जी हैं, ये दादाजी, पहचानो पहचानो, ये अपना घर। और सुनो, कभी भूल जाओ तो एड्रेस दे देना, यही है तुम्हारा घर। यही सिखाया जाता। ये थोड़ी सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, व्यवहार ही नहीं चलेगा। लेकिन इस व्यवहार के साथ साथ कि ये घर तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी, ये लोग तुम्हारे हैं, ये सब व्यवहार से हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी नहीं है, सब मेरे से पृथक हैं। बस ये और साथ में सिखाया जाए। थोड़े बड़े होने पर एकदम तो नहीं समझ में आएगा, व्यवहार तो बचपन से सिखाया जा सकता, लेकिन वास्तविकता तो आंख खुलने पर ही बताई जाती है। और आंख खोल देनी चाहिए अपने आने वाली पीढ़ी की भी और अपनी स्वयं की भी। थोड़े बड़े होने पर ये आंख खुल जानी चाहिए कि मैं जिन चीज़ों में अपनेपन को डाल देता हूँ और अपने से पृथक नहीं मान पाता हूँ, उन चीज़ों को मैं पृथक समझूं और उन चीज़ों का अपने से पृथक ही अनुभव करूं। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में सब चीज़ों के प्रति अलग हैं, ऐसा जिसको साइंस ऑफ सेपरेशन कहें, जिसमें कि हम उस चीज़ के साथ रहते हुए भी उससे अपन को, अपने आप को पृथक मान करके जीते हैं। मैं सोचता था कि वैसे अभी 2-3 मिनट हैं, आज की अपन गाथा भी देख लें। 2 गाथाएं हैं आचार्य भगवंतों ने। मैंने जितनी बात कही है, पर वो सब बात इसी में से कही है। किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि महाराज को कितनी बातें मालूम। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये भी जरूरी है कि अपन तो बुद्धू ही हैं, अपन को तो ये सब चीजें उपकार करके हमारे आचार्य भगवंतों ने दी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि वे हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं हमारे कल्याण के लिए। हमें उनके इस उपकार को नहीं भूलते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अन्नम इमं शरीरम अन्नाहम बंधवामि मे अन्ये एवं नाऊन खमं कुशलस्य नतं खमं काउ। जो जानिऊन देहं जीव सरुवादि तच्चदो नित्यं अपानं वियसेवदी कज्जकरं तस्य अन्नतम। मैं अन्न हूँ तन निरा तन से न नाता, ये सर्व भिन्न मुझसे सुत तात माता। यो जान मान बुध पंडित साधु सारे, धारे न राग इनमें निज को निहारे। शुद्धात्म वेदन तया समदृष्टि वाला, है वस्तुतः निरखता तन को निराला। अन्यत्व रूप उसकी यह भावना है, भावों से जब मुझे व्रत पालना है। आचार्य भगवंत भी यही उपदेश दे रहे हैं कि जो चीज़ हमसे पृथक है उसे हम पृथक मानकर उसके साथ व्यवहार करें। मिट्टी और सोने को एक मान लेने पर कभी भी हम सोने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मिट्टी में मिले हुए सोने को वे ही प्राप्त कर लेते हैं जो सोने की तासीर जानते हैं और मिट्टी की तासीर जानते हैं, और दोनों को प्यूरिफाई करके सोने से मिट्टी को अलग करके उस स्वर्ण को जैसे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा दोनों एक साथ मिले हुए हैं। मिले होने के बाद भी दोनों की अपनी पृथकता है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है। हम उन दोनों को अलग अलग समझें तो कम से कम, और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करें। शरीर के साथ व्यवहार
कैसा करना है और आत्मा के विकास के लिए क्या करना है। 24 घंटे क्या सिर्फ शरीर के विकास की ही चिंता करते रहेंगे? जो आता है, जो देखता है, वो सिर्फ शरीर ही देखता है। आप कैसे लग रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, आपकी देह कमज़ोर है। अरे मेरी आत्मा नहीं दिखती, सिर्फ देह ही दिखती है क्या? मैं नहीं दिख रहा हूं? थोड़ा तो परिवर्तन लाना चाहिए। आप देह में होकर के भी देह से कैसे पृथक हैं? आप अपने चेतना में धीरे धीरे करके कैसे ऊपर उठ रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। आपकी देह कैसी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही, क्षीण होती जा रही, वृद्धत्व की तरफ बढ़ती जा रही, ये सबको दिखाई पड़ता, सबके भीतर भी और अपने भीतर भी। बस थोड़ी सी दृष्टि बदल जावे कि थोड़ी देर को तो सही शरीर न दिखे, बाहरी चीज़ें दिखें भी तो अपने से पृथक दिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी चेतना पर हो तो शायद हमारी दृष्टि निर्मल कहलाएगी। मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है। एक दो उदाहरण मैंने ईमानदारी से बचा लिए, लेकिन एक सुनाने का मन है इसलिए सुनाई देता हूँ। वो हम पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन इस अवसर पर उसको रिवाइज करना चाहिए। वो भट्टारक जी की नसीहत में सुनाया था, अभी यहाँ पर सुना रहे हैं दूसरी बार। कुछ नहीं, सबने सुना होगा। दो वृद्ध थे, एक वृद्ध अम्मा थी और एक वृद्ध पिता थे। दोनों एक दूसरे के जीवन साथी थे। चले जा रहे थे रास्ते से और अचानक उन्होंने देखा कि वृद्ध ने, वो थोड़े आगे थे, वृद्धा माँ पीछे थी, तो उन्होंने वृद्ध ने देखा कि सोने के सिक्के पड़े हैं। अरे वो पीछे आ रही हैं और उनकी तो सोने पर बड़ी दृष्टि रहती है, कब लालच ना आ जाए, मेरी लालच तो खत्म हो गई, दूसरे को ना आ जाए। हाँ, ऐसा लगता है कई बार अपने को। तो उन्होंने उस पर धीरे से पैर से थोड़ी धूल डाल दी ताकि वो दिखे नहीं। जब तक ये धूल डाल रहे थे तब तक पीछे से बूढ़ी अम्मा जी भी आ गई। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ठीक ठीक बताओ, झूठ भी बोलना सीख लिया। हम तो सोच रहे थे बहुत आध्यात्मिक हो गए हो, बहुत इन सब चीज़ों से परे हो गए। बोले कुछ नहीं, सोने के सिक्के थे, मैंने सोचा कि तुम्हें लालच ना आ जाए। बोले मैं तो सोचती थी कि आप मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, अभी तो आपको सोने और मिट्टी में फ़र्क नज़र आता है। मिट्टी पर मिट्टी डालने का उपक्रम कब तक करते रहोगे? वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, पर क्या करें, दोनों को हम इस तरह नहीं समझ पाते हैं। दोनों को पृथक समझ करके दोनों का मूल्यांकन करते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है पृथकत्व भावना से, नहीं, दोनों की तासीर समझ करके और जो वास्तविकता है उसकी संभाल करना, जो वास्तविकता से परे है, जो भ्रम है उसको तोड़ देना। शरीर को तोड़ देने का नहीं है, शरीर मेरे से पृथक है इसलिए उसको नष्ट कर दूं, ऐसा नहीं ले लेना इसका भाव। शरीर मेरे से पृथक है तो एक पृथक वस्तु के साथ जैसा अनाशक्त होकर के व्यवहार किया जाता है ठीक वैसा ही करना। और आत्मा मेरा है इसलिए उस पर दृष्टि रख करके हमेशा उसको विकसित करने का प्रयास करना। शायद अन्यत्व भावना हमें ये मैसेज देती है। हम अपने जीवन में इसी तरह धीरे धीरे इन आचार्यों के कहे हुए विचारों से अपने जीवन में ऊंचाई लाएं, अपने जीवन को परिवर्तित करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।